हेलो गाइस, मैं आप लोगों से इस बात पे बात करना चाहते हैं कि शिक्षा बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ज्ञान ही शक्ति है, शिक्षा ही मुक्ति है। आओ मिलकर एक समान, शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है, वो चीज़ बता रहे हैं। बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माण कर सभी को समानता का अधिकार दिलाया। उसके बाद छुआछूत, जात पात और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उसके बाद शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और जीवन भर संघर्ष करें। शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और सभी को शिक्षित होने की प्रेरणा दी। तीसरी बात ये है, बता रहे हैं आपको, महिलाओं, दलितों और शोषित पिछड़ों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। किसी एक की तो आवाज़ उठाया नहीं। और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता, विधवा और न्याय का सपना दिखाया। और बाबा साहब का विचार, तब उन्होंने ये बात बोला था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। समाज के नाम पर संदेश दिया था, जात पात को छोड़ो, शिक्षा को अपनाओ, भेदभाव को मिटाओ, एकता और प्रेम बढ़ाओ। बाबा साहब और फूले दंपति के विचारों को जीवन में अपनाओ। किसी एक के लिए तो किया नहीं था। और इधर देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने क्या किया है। महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला 1848 में। समाज में व्यक्तित्व, अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। विधवाओं, दलितों और गरीबों के लिए आश्रम और विद्यालय खोले। सत्य शोधक समाज की स्थापना कर समानता और आधारित समाज की नींव रखी। और महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित और आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। ज्योतिबा फूले ने किस विचार, बिना शिक्षा के बुद्धि नहीं, बिना बुद्धि के नीति नहीं, और बिना नीति के गति नहीं, बिना गति के पित्त नहीं, और बिना पित्त के शुद्ध नहीं। और इसलिए शिक्षा सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। जब एक महिलाएं शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब पूरा समाज शिक्षित होता है तो पूरा देश शिक्षित होता है। और पूरा तभी देश मेरा महान होता है। लेकिन लोगों ने क्या क्या कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। मैं किसी जात धर्म की वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये अपने विचार में बता रही हूँ कि हर एक जात की महिलाओं का पढ़ने का अधिकार तो नहीं था। जिस तरह अब आज़ादी से हर एक जगह पे आवाज़ उठाते हैं ना, वो नहीं था। मैं हर एक जात की महिलाओं की बात कर रही हूँ। इसलिए पुरुषों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस महिलाओं को आज़ादी मिली है,
सब कुछ करने का, बोलने का, वोट देने का, अपनी मर्जी से फैसला लेने का, तो भाई जिससे मिला है उसको ज़रूर समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए और शिक्षित रहिए और संगठित रहिए। जात पात से कुछ नहीं रखा है, हम लोग एक इंसान हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।